मेरे साथ हैं बैरिस्टर स्नेहा रज़ा बुखारा साहब और उसके बाद हैं रुशान इलाही साहब। अब हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, हैदराबाद में जो वक़ूआ पेश आया है, एसएसपी जो मुअत्तल हुआ है, ठीक है, और एसएसपी मुअत्तल होने के बाद उसके बाद जो उन्होंने जिस वजह से ये वक़ूआ पेश आया है, बात इतनी बड़ी तो है नहीं सर, छोटी सी बात है। अगर कोई किसी से ज्यादती करता है तो वो ये भी उनका अफसर वाला यही कहता है सॉरी कर दें। तो सॉरी करने में हर्ज तो नहीं, दीन में भी इसकी पहल है। जो पहले सॉरी करता है दीन में उसका मुकाम रुतबा ज्यादा है। तो इस बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे तमाम दोस्तों का, भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ मौजूद हैं। तो जैसा कि आपने बोला है कि जी जब बड़े से किसी भी मतलब अफसर से कोई गलती हो जाती है तो बड़ा उसको ये कहता है कि बेटा माफ़ी मांग लो और अपनी जो है जान बख्शी करवा लो। ये असूल है, घरों में भी ऐसे होता है। जब कोई बच्चा किसी से लड़ा आता है बाहर तो घर के बड़े भी ये नहीं कहते कि जाके गोली मारो उसको, ये कहते हैं कि बेटा चलो बैठ के माफ़ी मांग लो, सुलह करके तलाफ़ी के साथ हम मामला को हल कर लें। जी बिल्कुल आपने सही कहा। ये वक़ूआ था पेश आया कि जब हमारे एक हैदराबाद के वकील साहब अपनी गाड़ी में जा रहे थे और पीछे से एसएसपी साहब का प्रोटोकॉल आता है जिसमें 3 से 4 डाले होते हैं हाइलक्स के। एसएसपी साहब खुद भी मौजूद होते हैं और जैसे कि आपको पता है आम रूटीन में ये हूटर पे जाते हुए और हार्न लगाते हुए धड़ाधड़ ही आ रहे होते हैं। ये नहीं आगे देखते कोई एम्बुलेंस आ रही है, कोई गरीब है, कोई साइकिल पे है, कोई मोटरसाइकिल पे है। बस इनको होता है कि अब हम सड़क पे आ गए हैं तो सड़क, हाँ जी, सड़क हमारे दादा अबू की विरासत है, बाप की तरफ से हमें मिली है, तो अब सड़क हमारी है, तो सब पीछे हो जाएं। जबकि उनको ये बात का पता होना चाहिए बेसिकली कि यू आर अ सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट का मतलब ये है, क्योंकि हमारी कौम आपको पता है कि ज़्यादातर पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको ये पता ही नहीं है कि सिविल सर्वेंट का मतलब क्या है। सिविल सर्वेंट का मतलब होता है अवाम का नौकर, अवाम का मुलाजम। कभी आपने मुलाजम को देखा है वो घर में आपको आके कहेगा जी पीछे हो जाओ, मैं आ गया हूँ, तो आप उसको क्या कहेंगे? तू साडा मुलाजम है, सानू पीछे कर रहे हैं। इसी तरह आपका ये भी ब्यूरोक्रेट्स भी आपके मुलाजमीन है, सिविल सर्वेंट्स आपके मुलाजमीन है, लेकिन ये आपको धड़ाधड़ पूरे धड़ल्ले के साथ सड़क से पीछे करवाते हैं। अब आ जाते हैं वकूए के ऊपर। तो इस तरह हुआ कि वकील साहब जा रहे थे, इन्होंने पीछे से आके प्रोटोकॉल ने हारने लगाए उनको कि वकील साहब गाड़ी पीछे करो। तो वकील साहब उनसे तो अपने अपने एक सीन में चल रहे थे, आराम से चल रहे थे, उनको नहीं पता लगा। या पता भी लगा तो आपको पता है कि अब बंदा गाड़ी उठा के अपनी गाड़ी को उड़ा तो नहीं ना सकता कि जनाब पीछे शाही अफसर आ गए तो अपनी गाड़ी को हम नीचे स्प्रिंग लगा के उड़ा दें, ठीक है कि आप नीचे से लंघ जाए। इस तरह तो नहीं ना होता। अब वकील साहब अपने तरीके से जा रहे थे, एसएसपी साहब की नाक में ये बात नहीं आई, उनको ये चीज जो उनसे नागवार महसूस हुई। उन्होंने कहा जनाब अब मैं तो एसएसपी हूँ, ठीक है, सुबह से शाम तक ठड़क ठड़क सलूट मुझे बजते हैं, तो एक मेहरान गाड़ी मुझे रास्ता नहीं दे रही, तो मेहरान गाड़ी वाले को उतर के तो मैं ज़रा पकड़ूं। अब एसएसपी साहब जब मेहरान गाड़ी से उतरते हैं उसको देखने के लिए, तो वो कहते हैं ना कि फंस गई जान शिकंजे अंदर जिमें वेल ने गन्ना रो नु क्या हुन रहा मोहम्मद हुन रहा ते मन्ना। वो मेहरान वकील साहब थे। अब एसएसपी साहब ने देखा जी अब ये तो वकील साहब हैं, तो हुन मेरी इज्जत भी भी सवाल है, मैं अपने सारे बंदियां दे सामने उतर गया वा पैन लई, तो हुन मैं की करा। अंदरों तो एसएसपी ने भी पता सी कि हुन मैं शिकंजे च फंस गया वा, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी जो उनसे साथ उसके बंदे थे उनको दिखाने के लिए ना कि जी आई एम एसपी, उसने कहा जी वकील साहब होंगे, देख लेंगे, इनकी प्लेट उतारो पहले गाड़ी की। वकील साहब की एडवोकेट की प्लेट उतारी जाती है। उसके बाद वकील साहब को कहा जाता है जी आपके काले शीशे हैं, यानी कि सर जो कानून का मुहाफिज है, हाँ जी, उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट उतारी जाती है। और जो कानून जिन्होंने कानून को पास किया है, हाँ, उनको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है। हाँ जी, उनको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है कि जी काले शीशे हैं। आप बेसिकली मकसद ये आप उसको कहो जी जनाब गाड़ी साइड पे कर लेंगे, आप बात खत्म हो गई। आप उतर के सिर्फ क्यों अपनी अनाम है कि जी हमारे आगे गाड़ी क्यों लगा ली है। आप उनकी प्लेट उतार रहे हो, शीशे काले हैं, उनके शीशे काले हैं, तो आपके सारे हाइलक्स के शीशे कौन से ग्रीन कलर के हैं या ब्लू कलर के हैं? आपके भी तो सारे शीशे काले हैं। अब आप कहते हैं जी मैं एसपी हूँ इसलिए मेरे काले हैं, तो अगर आप एसएसपी हैं तो फिर आपकी गाड़ी के शीशे काले होने चाहिए। बाकी जो 4 डाले हैं वो भी एसपी हैं, उनके शीशे क्यों काले हैं? वायलेशन तो सबसे पहले आपने खुद की हुई है, अपनी गाड़ी के शीशे काले करें। आपके तो सब गाड़ियों के शीशे काले होते हैं। चलो वकील साहब की शीशा काला भी हो गया बिलफर्ज। आपको पता है आजकल एक स्किन की डिजीज होती है, धूप की वजह से स्किन खराब होती है, ठीक है। तो उसके अलावा चले आ जाते हैं इस बात पे कि उन्होंने जी एक तो उनकी प्लेट उतारी, सेकंडली उनके वो शीशे के क्या कहते हैं वो कागज वगैरह उतार दी जी, ब्लैक शीशे हैं आपके, और थर्डली क्या किया, उन पे मुकदमा दे दिया। आप यकीन करें वकील साहब पे मुकदमा दे दिया। सर जब गाली गलोच नहीं हुई, बदतमीजी नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ, तो फिर मुकदमा कैसा? क्यों
ये कैसे वकूआ पेश आया, क्यों ऐसी अन्नाया, क्यों ऐसा उनके अंदर ऐसा तपश है, ऐसा खून का जो जज्बा उठ रहा है बार बार कि हम वकीलों के साथ पुलिस वाले, क्योंकि ज़ाहिर है वकील जो है वो तो कानून के मुहाफिज है। बिल्कुल। देखिए इस तरह क्यों ऐसा आ रहा है? जब हमारे बड़े बूढ़े कहते होते थे कि जो होता है ना कुत्ता, उसको कभी भी दही हजम नहीं होता। ठीक है, आप जो सिविल सर्वेंट्स हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े अच्छे भी हैं, बहुत बहुत अच्छे लोग भी हैं, बड़े बड़े अच्छे हैं, लेकिन बेसिकली कौन है ये लोग? वो हैं कि जो फ्यूडल तबका है, लॉर्ड तबका अपने आप को समझता है, अंग्रेजी के कीड़े, किताबी कीड़े। ठीक है, सबसे बड़ी हमारे मुल्क में जो दीमक है ना, जो सिस्टम को, वो ये है। वो इस तरह है कि आप देखें कि छोटा सा एक होता है लड़का, छोटा सा लड़का, उसको आप कहते हैं ये जनाब कमिश्नर साहब हैं या एसपी साहब हैं, चले अच्छी बात है, बंदा पढ़ के लिख के बने, लेकिन जनाब जब एक इदारे की ग्राउंड रियलिटीज का एक बंदे को नहीं पता कि उसकी जड़ों में क्या है, तो आप उसको इदारे का हेड लगा देते हैं। जिसको भी नाक पूंजने का नहीं पता होता, उसको आप इदारे का हेड लगा देते हैं। ताकि ऐसे होना नहीं चाहिए। आपको देखे ना, इतने इतने आपके पास कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, लेकिन ये सीएसएस ना बहुत बड़ा निजाम, खराब निजाम है हमारे मुल्क का, क्योंकि गोरों का था ये। वो अपने बंदे आगे ना ब्यूरोक्रेट्स रखते होते थे गोरे। ठीक है, जो बादशाह होते थे ना, वो आगे ब्यूरोक्रेसी रखते थे अपने काम करवाने के लिए, लोगों की जमीनियत आने के लिए। आज तक वही चलता आ रहा है। ठीक है, तो जनाब ये मामला हुआ था जो आप पूछ रहे थे कि क्या मामला हुआ है, जिसकी वजह से वुकला हैदराबाद में उसकी वजह से 21 डीएसपी और 20 एसएचओ ने तमाम ने इस्तीफा दे दिया है। इसमें इसका मतलब है ये जितना भी निजाम चल रहा है पुलिस थाने वालों का, ये मेन हेड जो कहेगा वही होगा। बिल्कुल इस तरह देखें, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता जाऊं। इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने ये किया है कि जब वुकला को इस बात का पता लगता है कि हमारे एक भाई पे एफआईआर हो गई, आपको पता है हम लोग भाइयों से भी ज्यादा एक दूसरे के भाई हैं। ठीक है, तो सारी हैदराबाद बार इकट्ठी होके सरापा एहतजाज होती है, एसपी ऑफिस जाती है, वहां पे जब जाते हैं इनकी आगे से दरवाजे बंद कर लेते हैं। इनकी रविश है ये, जब भी हम किसी इनके दायरे पे गए ना, हमने अपने दरवाजे कभी नहीं लोगों के लिए बंद किए। ठीक है, हमारे लिए इनका एक सिपाही जो सा ना जिसने इंटर किया हुआ है वो भी सेम है, और हमारे लिए एसपी आईजी डीआईजी सब सेम है, क्योंकि सब हमारे लिए पाकिस्तानी शहरी हैं, इसलिए हमारे दरवाजे कचहरी के हमेशा सबके लिए भाई खुले होते हैं। लेकिन अब ये लोग जो उनसे हैं, ये क्या करते हैं, ये इनके जब भी हम इनके दफ्तर गए हैं, कभी एसएचओ से मिलना है, किसी से मिलना है, जी एसएचओ साहब मीटिंग पे गए ने, फलानी जगह गए ने, आज तक एक तो कुर्सी पे बैठा बंदा आपको नजर ही नहीं आएगा। सेकंडली अगर हमको अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने गए तो आगे से दरवाजे बंद कर देते हैं। तो दरवाजे बंद थे, हमने दरवाजे खोले, हम अंदर चले गए। जब अंदर चले गए पता लगा एसपी साहब अंदर है। एसपी साहब को कहा जी बाहर आए, आपसे बात करनी है। ठीक है, आपने ऐसा क्यों किया? एसपी साहब बाहर ना आए क्योंकि बादशाह सलामत है। वो समझते मैं बादशाह हूँ, मैंने अंग्रेजी रटी हुई है, मैं किताबी कीड़ा हूँ, तो मैं बादशाह हूँ। उनको पता नहीं है कि मुल्क बनाने वाले कौन है, मुल्क चलाने वाले कौन है, मुल्क को सोचने वाले कौन है, नजरिया पेश करने वाले कौन है। उनको पता ही नहीं कि बादशाह असल कौन है। बादशाह सलामत को ये गलत फहमी मार गई, वो बाहर नहीं थे निकल रहे। वुकला ने वहां पे जाके क्या किया, कहते एहतजाज के लिए धरना दे दिया। अब जनाब उनके डीएसपी वगैरह जो है ना, ये जो आप बात कर रहे हैं इस्तीफे की, वो इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने एप्लीकेशन दी है छुट्टी की कि हमें तो 3-3 महीने की छुट्टी दे दें कि जी वुकला ने हमारे साथ बहुत ज्यादती कर दी है, हमारे दफ्तर में घुस के मेजर कमाल बना लिया, हम हमारे साथ ज्यादती कर दी, हमारी इज्जत नहीं रही, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा। वो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन एप्लीकेशन सेट असाइड कर दी गई है। अब जब एसपी साहब बाहर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, एसपी साहब बाहर नहीं आ रहे, तो डीआईजी साहब क्या कह रहे हैं आगे कि जी मैं जो सा ना आगे उनको समझाता हूँ, यानी कि उन बड़े अफसर, हाँ जी, एसपी साहब से बड़े अफसर आए हैं, वो आगे कहते हैं मैं उनको समझाता हूँ। तो वुकला से उन्होंने पूछा डीआईजी साहब ने आप क्या चाहते हैं? वुकला ने कहा सिर्फ हम ये चाहते हैं कि एसएसपी जो है वो हमारी बार में आए और आगे अपोलोजाइज करे, यानी कि माफी मांगे हमारे वकील भाई। डीआईजी साहब ने एसएसपी को कहा जी आगे माफी मांगो, एसएसपी साहब ने उनको इनकार कर दिया। या आप अंदाजा करें कि छोटा अफसर उसकी आकड़ देखें और बड़े अफसर को देखें। बड़ा अफसर कह रहा है माफी मांग लो, छोटा कह रहा है नहीं मैं माफी नहीं मांगनी। ठीक है, तो होता ये है फिर कि डीआईजी साहब कहते हैं जी मैं आके माफी मांग लेता हूँ बार में। तो वुकला ने कहा जनाब जुर्म आपने तो नहीं किया, हम तो कानून के मुहाफिज हैं, हमारा तो हर वक्त तराजू लगा होता सीने के ऊपर भी गाड़ियों पे भी। हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, गलती किसी ने की हो माफी दूसरे से मंगवाई, हाँ हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमने कहा नहीं डीआईजी साहब आपको जरूरत नहीं माफी मांगने की, एसएसपी साहब को भेजें, डॉक्टर साहब को। अब एसएसपी साहब आ नहीं रहे, तो हुआ ये कि वुकला ने ना जाके शाहरा बंद कर दी हैदराबाद। शाहरा जब बंद किया इतने घंटे 12 घंटे गुजर गए हैं शाहरा बंद एक इंसान की वजह आप अंदाजा करें, एक सिविल सर्वेंट, सिविल अवाम का नौकर, उसकी वजह से पूरा शहर बंद हो गया। पूरे थाने आगे से नोटिस दे रहे हैं कि जी हम इस्तीफा दे देते हैं, हम चल यानी कि हमें छुट्टी दे दो। वो उसके नाक पे ये बात गवारा नहीं हो रही कि मैं माफी मांग लूं। उनसे बड़े अफसर जो है वो माफी मांग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। फिर इन दी एंड ये हुआ है कि जनाब जाहिर बात है कि हर रोज को एक जवाल है, हर शेर का एक सवा शेर है।
तरीके से कहा, प्यार से कहा, समझाया, नहीं अब मुल्क बंद किया, मुकले, हमें भी एहसास है लोगों का, लोग मुल्क बंद हो गया था, शहर बंद हो गया था, लोगों को परेशानी हो रही थी। जी, बेसिकली लोगों की ह्यूमन राइट्स के लिए हम खड़े थे। जी, जब हमने देखा ये बंदा बाज नहीं आ रहा, हमने कहा जी इसको यहाँ से फारग करा दो। जी जी तो बिल्कुल। जैसे ही फिर सुबह 8 बजे आज ये ऑर्डर आता है कि इनको इनके ऑफिस से फारग कर दिया गया है, तो हमने अपना जारी बात है, हमारी एक जुबान होती है, एक ही हमारी बात होती है, जो हम कहते हैं वो फिर हम करते हैं। बिल्कुल हमने कहा माफी मांग, नहीं आया, हमने कहा तो जो यहाँ से निकाल के जाएंगे उसको फिर निकाल के वहां से उठे हैं। ये जी धरने की सारी स्टोरी है। ये उसने इस्तीफा दे दिया है या अपना दफ्तर छोड़ के? उसने इस्तीफा नहीं दिया, उसको जो ऊपर से अथॉरिटी था उन्होंने उठा के बाहर फेंका। जी ठीक है, ठीक। क्योंकि इस्तीफा देना होता तो माफी ना मांग लेता, अगर इतनी बात ही मानने वाला हम्बल बंदा होता तो ये सारा मामला। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। हालांकि ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे बड़े अफसर जो हैं वो कह रहे हैं छोटे अफसर को आप माफी मांग लें। हालांकि माफी मांगना, गलती की है तो माफी मांगना कोई जुर्म नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। दीन में भी उसकी माफी मांगना, इस्लाम में पहल करना, ठीक है। वो शख्स छोटा नहीं, बड़ा है वो, ठीक है। इसलिए लिहाजा जो ये इन्होंने किया है ना, 12 घंटे ट्रैफिक जाम रहे, आवाम को परेशानी रही, वकला साहबान को परेशानी, मामला तरह तरह के मामला, पूरा हैदराबाद जो बंद था। तो सर ये इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम शरीफ शहरी हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, ठीक है। और कानून के दायरे में रहते हुए कोई भी अमल करना चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए कानून के दायरे में रहते हुए, चाहे वो कानूनदान बंदा है, बिल्कुल, चाहे कोई भी है, चाहे किसी भी अदारे का है, किसी भी महकमे का है, ठीक है। तमाम महकमों में बड़े बड़े आला किस्म के अफसर हैं, बड़े बड़े अच्छे अफसर हैं, ठीक है। देखें फाकिर साहब, हम कानून के रखवाले हैं, जी कानून सर, के मुहाफिज हैं, आइन के मुहाफिज हैं। मैं बतौर वकील ये कहता हूँ कि जितनी कानून की किताबें सबसे पहले मेरे पे लागू होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बैरिस्टर मतलब हर चीज मुझ पे लागू होती है। जो कोई सजा है, जो कोई चीज है, वायलेशन है, मैं सबसे पहले खड़ा हूँ जी मैंने ये कानून तोड़ा है, मुझे ये सजा दो। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इतनी बड़ी बात करने के बाद ये देखूं कि वो कोई बंदा इस कानून से हट रहा है, ठीक है, मैं कानूनदान होकर कह रहा हूँ कि अगर मैं गलती करता हूँ सजा दो, और एक बंदा जिसका इससे तल्लक नहीं है, वो सिर्फ अफसरशाही के अपने नशे में कह रहा है कि जी मैं सबसे बालातर हूँ। फिर आपको पता है हमारी तारीख आपने पढ़ी है, हमने पहले भी किया, ब्यूरोक्रेट्स के साथ किया है, तो फिर हमने इनके साथ भी वही किया। ये बात इन तमाम अफसर वाला को समझ जानी चाहिए, तमाम जितने भी महकमे हैं, यानी कि हर पाकिस्तानी शहरी को समझ जानी चाहिए। अगर हम पर कोई केस बनता है, कोई किसी किस्म का कोई मामला होता है, तो हम सबसे पहले अदालत का दरवाजा, हम जाके अदालत का दरवाजा नहीं खड़काते। हम ये कहते हैं हमने काउंसिल करना है, वकील हमने ये करना है, पहले वकील करेंगे, फिर अदालत में जाएंगे। कोई भी महकमा है